हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ में करते रहें ताकि एग्जाम तक हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, कि ताकि हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई कर जाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, आपके थंबनेल में दिख गया होगा कि भिन्न में होता है क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ देता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। ये आपको अगर पूछ देता है तो बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि कौन सा छोटा भिन्न होगा, कौन सा बड़ा भिन्न होगा। अगर आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, 5 है, 8 है और 9 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है। अगर इसमें मैं आपसे पूछ दूँ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 4 है। तो देखिए, नंबर को तो तुरंत बताना आसान है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, बट जब हमारा भिन्न आ जाता है कि जैसे लिख दिया 1/2, 5/18, 7/3, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देता है, तो इस भिन्न में हम लोग को ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं कुछ इसमें तरीका बताने वाला हूँ, कुछ रूल बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको भिन्न से रिलेटेड आपको ये बताने में समस्या नहीं आएगी कि भिन्न को कैसे निकाला जाता है, कौन सा छोटा भिन्न होगा, कौन सा बड़ा भिन्न होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन जो लिया है अध्याय 3 से लिया है, जो कि विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 15वां प्रश्न है। उसमें ये पूछा है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है 15वां क्वेश्चन, दिया है 1/4 और कॉमा करके 1/2, कॉमा करके 2/3 हुआ, और इसको भी कॉमा कर लीजिए 3/4 में सबसे बड़ी संख्या, यानी हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, ऐसे भिन्न में जो संख्या होती है, देखिए इसमें बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2, 3, 4 और यहाँ पे 6 मैं दे दूँ, तो मैं आपसे अगर पूछ दूँ कि इस क्वेश्चन में ये बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि ये 6 सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ दूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि 2 है। तो देखिए, इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे अगर भिन्न में अगर संख्याएँ नहीं दी रहती हैं तो उसमें आपको करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भिन्न में दे देता है तो उसका मुश्किल हो जाता है करने में। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं कुछ तरीका बताऊँगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, अगर ये भिन्न में दिया है तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए, 1/4 को पहले आप दशमलव में कर लीजिए, यानी कि उसको क्या कर लेंगे हम लोग, उसको पॉइंट में कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव में कर लेते हैं, ठीक है, डेसिमल में। तो देखिए, 4 से इसको भाग दीजिए 1 में, तो कितना पॉइंट लगेगा, तो देखिए पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो इधर 0 लिख सकते हैं, पॉइंट के इधर 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो 4 दूना के 8, ठीक है, 8 हो गया। तो इसमें देखिए कितना बचा, फिर से 2 बच गया, तो 2 बच गया तो फिर 20 हो गया, तो फिर से ये कटेगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे भाग करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 का भाग देना है 4 में, ठीक है, तो कैसे भाग देंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसी पॉइंट पे 0 लगा लेंगे तो ये 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 2 5 चौके 20, तो ये 20, तो ये कट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 0.25। ऐसे ही देखिए 1/2 है, यानी कि 1/2 का मतलब होता है कि आधा है, यानी 1/2 यानी कि आधा है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। देखिए बार बार 1.2 आ रहा है, तो इसको पॉइंट में देखिए लिखना क्या होता है, यानी 0/0.5। तो ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 2/3 है, तो इसको कैसे हम लोग पॉइंट में करेंगे, तो ये तो आप समझ गए होंगे, तो इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 2/3 है, तो इसको कैसे भाग करेंगे, देखिए 2 का भाग 2 से, अगर हम लोग को 3 से भाग करना है 2 में, तो क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे 3 छक्का 18, तो देखिए 18 आ जाएगा, फिर कितना बचा 2, ये कट के 2 आ गया, फिर इसी पॉइंट पे हम लोग 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18, तो देखिए ये बार 18 2 बच जा रहा है, तो ये पॉइंट लगाएंगे तो फिर से 6 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहीं 6 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो तीसरा हमारा आ गया 0.66। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 3/4 को, तो यहीं 3/4 को भाग कर
निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 है और 4 से भाग करना है। तो देखिए 4 से भाग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे और 4 का 4 सत्ते 28, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बच गया। अब देखिए ये कट जाएगा, फिर उसके बाद इसी पॉइंट पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 4 पचे 20, तो ये फिर से कट गया। तो देखिए हमारा आ गया 0.075, तो यहाँ आ गया 0.75। ठीक है, तो ये देखिए आपका सभी क्या हो गया है, डेसिमल में ज्ञात हो गया है। ठीक है, तो डेसिमल में सारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम लोग इसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इसमें छोटा है, कौन सा इसमें बड़ा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए आपको केवल पॉइंट के बाद नंबर देखिए कि कौन सा क्या है। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 6 है, पॉइंट के बाद 7 है। तो आप बताइए इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए इसमें आपको ये दिख रहा है कि 0.75 ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यही आपका जो ये 3/4 है, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको आंसर दे देना है, सबसे बड़ी संख्या 3/4, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसको एक तरीके और है तो उसको आप देख लीजिए, जिसको जो समझ में आएगा उस तरीके से कर लेगा। देखिए मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए जिस तरीके से आप समझ लें, क्योंकि देखिए एक एक नंबर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग पेपर देते हैं। तो ठीक है, तो इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिटा लेते हैं सबको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक आसान तरीका है। देखिए क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर हैं यहाँ पे देखिए पॉइंट या 0 लगाए थे, इसको हटा लेते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं तो थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए, अगर आपको जो पसंद आएगा उस तरीके से आप करिएगा क्वेश्चन। तो देखिए 1/4 है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को लिखेंगे, 1/4 लिख लिए और 1/2 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर लिख लीजिए। फिर इसको 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, इसके ऊपर लिख लीजिए। तो आपको बस ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है। तो देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, हमारी 1/2 हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। 1/4 से हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 1/2 बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को छोड़ देते हैं, बड़ी संख्या को ले लेते हैं, फिर दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं। क्योंकि हम लोग को बड़ी ही संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार बड़ी संख्या को ही ले लेंगे। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे कि ये तो छोटी होगी, तो हम लोग बड़ी संख्या को ले लेंगे। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे 1/2 को। देखिए 1/2 को हम लोग किससे कंपेयर करना है, 2/3 से। तो 2/3 से फिर से कंपेयर करिए। ठीक है, ये हम लोग क्लियर हो गया कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी ये है। तो अब 1/2 जो हमारी बड़ी संख्या है, फिर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लीजिए, 3 × 3 हो गया। फिर यहाँ करेंगे गुणा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, हमारी 2/3। तो अब इसको नहीं लेना है, तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 2/3। अब 2/3 को हम लोग किससे कंपेयर कर लें, फिर से 2/3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 3/4 से हम लोग कंपेयर कर लें। ठीक है, 3/4 से। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब समझ गए हैं तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो देखिए 4 दूना के 8, तो इसको बॉक्स बना के लिख लीजिए कि यहाँ पे 8 आ गया गुणा करने पे, और इसको गुणा करने पे आ गया 9। तो आप देखिए इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो हम लोग छोटी संख्या को लेना नहीं। तो इसमें देखिए 8 है और ये 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई, 3/4। तो देखिए आपको दोनों तरीके से 3/4 सबसे बड़ी संख्या आ रही कि नहीं, तो ये सबसे बड़ी संख्या, सॉरी, तो यहीं पे देख लीजिए, यहीं लिखे हैं, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई। तो देख लीजिए ये आपका आंसर है, 15वें का कितना है, 3/4। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कर लीजिएगा। मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जब आप दें वहाँ पे तो आपको कोई भी तरीका करके आप आंसर निकाल लें। ठीक है।